रामचरितमानस में लिखा है कि दुष्ट संग जन दें विधाता। ईश्वर करे दुष्टों का साथ न मिले, हमारे पड़ोसी दुष्ट ना हो और हमारे परिवार में कोई दुष्ट ना हो। ये जो दुष्ट लोग होते हैं इनको अपने काम से मतलब नहीं होता, इनको वो इतना ही होता है कि हमारी वजह से ये पड़ोसी का नुकसान हो, चाहे जिसे नुकसान हो। बस उनका इतना ही मकसद होता है कि चाहे मेरा कुछ भी हो जाए लेकिन पड़ोसी का नुकसान होना चाहिए। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, तो वो पड़ोसी के सुख से बहुत दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो उन्होंने भगवान की पूजा की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, बोलो बच्चे क्या मांगना है। वो दुष्ट आदमी उसने बोला कि प्रभु अगर हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं जो मांगूं वो मुझे मिलना चाहिए। तो वो बोले जो मर्जी मांगो। उन्होंने बोला जो मर्जी नहीं, मैं जब जब मांगूंगा तब तब मुझे मिलना चाहिए। भगवान ने कहा तुम जब जब मांगोगे तब तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन एक चीज़ है, जितना आपको मिलेगा उसका डबल पड़ोसी को मिलेगा। अगर आपको एक मिलेगा तो पड़ोसी को दो, जस्ट डबल मिलेगा पड़ोसी को। ये सोच करके आप मांगना। कहते कोई बात नहीं। वो दुष्ट आदमी आ गया अपने घर और उसने आते ही सबसे पहले अटैक किया कि हे प्रभु हमारी एक टांग टूट जाए। अब उसकी एक टांग टूट गई, पड़ोसियों की दो दो टूट गई। पड़ोसी अपाहिज, ये भी घिसल घिसल कर चलते रहे। तो पड़ोसी अपाहिज हो गए थे, लेकिन वो बुद्धिमान थे, वो मजदूरों से काम कराते थे। दिन दूना रात चौगुना काम कराते थे, वो बुद्धिमान थे। इससे ये भी नहीं देखा गया। इसने बोला कि अच्छा हे प्रभु हमारा एक बैल मर जाए। अब पड़ोसी के दो दो बैल मर गए। अब खेती कैसी हो। वो पैसे वाले थे, ट्रैक्टर ले आए, अब ट्रैक्टर से खेती करने लगे। कुछ दिन बीता, इसने बोला कि हे प्रभु तुम ऐसा करो हमारा एक हाथ टूट जाए। पड़ोसी के दोनों हाथ टूट गए। ये दुष्ट को देखो कि अपना भी साथ में नुकसान करे जा रहा है, अपना भी नुकसान करे जा रहा है। अंत में इससे देखा नहीं गया, तो आखिरी में इसने भगवान से कहा कि प्रभु अब मैं जो लास्ट बार मांग रहा हूँ ना, बस वो दे दो हमें, उसके बाद हमें दोबारा नहीं मांगना है। तो प्रभु ने कहा कि ठीक। उसने बोला कि हमारी एक आँख फूट जाए और सारा घर गिर जाए। पड़ोसियों का डबल हो गया। तो ये होते हैं दुष्ट, अपना सर्वनाश कर लेंगे, अच्छा भला चलता बसता घर बिगाड़ लेंगे, नाश कर लेंगे, लेकिन पड़ोसी का नाश होना चाहिए। पड़ोसी के बर्बाद करने के चक्कर में पड़ोसी का जो है अनभला हो, अपना अनभला हो जाए कोई बात नहीं चलेगा। तो ये होते हैं पड़ोसी। तो हमको भी एक ऐसे पड़ोसी मिले हुए हैं। अब मैं उनका जिक्र करके क्या करूं, उनका भी हिसाब किताब है। वो भी सोचते हैं कि हमारा जो मर्जी हो जाए लेकिन इसका नहीं होना चाहिए सही। तो ऐसे पड़ोसियों से ईश्वर बचाए, खुदा बचाए।
और प्रभु से दुआ करो कि दुष्ट पड़ोसी न मिले, दुष्ट दोस्त न मिले, और परिवार में कोई दोस्त कोई भी जो है वो दुष्ट निकले ना। ये ईश्वर से प्रार्थना करो। और सुबह उठ करके जब उठो चारपाई से तो ईश्वर को धन्यवाद दो और उनसे दुआ करो कि हे प्रभु, हमको दिन में कोई याद दुष्ट आदमी नहीं जानना है, क्योंकि दुष्ट का शक्ल देखने मात्र से ही समझ लो आपका सारा दिन खराब हो जाता है। समझे? दुष्ट ऐसी चीज़ है, वो जहाँ रहेगा खुद सुखी नहीं रहेगा, ना दूसरों को सुखी रहने देगा। तो इसलिए दुष्टों से दूर रहिए, जितना हो सके दुष्टों से बचकर रहिए। राम राम।